हाय फ्रेंड्स, मूवी स्टार्ट होती है और हम डॉल हाउसेस को देखते हैं। यहीं से सीन शिफ्ट होता है पीटर के रूम की तरफ, जहाँ उसके फादर उसकी ग्रैंड मदर के फ्यूनरल के लिए उसको उठाने आते हैं। उसको कहते हैं तैयार हो जाओ, तुम्हारी मदर गाड़ी में वेट कर रही हैं। उसकी मदर बहुत अपसेट थी। वो अपनी बेटी चार्ली को भी ट्री हाउस में उठाने जाते हैं और कहते हैं तुम लोगों को कोई एहसास नहीं है, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज फ्यूनरल है, हमने वहाँ जाना है। अब ये लोग चर्च जाते हैं। यहाँ पे हम एनी को देखते हैं जिसकी मदर की डेथ हुई थी। वो अपनी मदर के बारे में कुछ बातें करती है। वो कहती मेरी मदर एक बहुत ही सीक्रेट औरत थी, उनके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पता, लेकिन फिर भी मुझे उनके जाने का बहुत दुख है। यहाँ पर हम चार्ली को देखते हैं जो बहुत दुखी होती है। वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ बहुत अटैच थी और ये सब लोग अपने ग्रैंड मदर के फ्यूनरल से वापस घर की तरफ आ जाते हैं। घर आते हैं तो नॉर्मल रूटीन में दोबारा सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। सब लोग घर आते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं। एनी भी अपने काम की तरफ वापस आ जाती है। वहाँ उसका हस्बैंड आता है और उसको कहता है तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो, पर वो कहती है नहीं, मुझे अपना काम करना अच्छा लगता है, मैं काम करूँगी तो मेरा ध्यान बढ़ता रहेगा। और यहाँ वो अपने डॉल हाउस को कंप्लीट कर रही होती है। वहाँ हम उसके बेटे को देखते हैं जो सोने के लिए लेट जाता है, और चार्ली को देखते हैं जो बहुत अपसेट थी क्योंकि वो अपनी ग्रैंड मॉम के साथ बहुत अटैच होती है। यहाँ एनी आती है जिसको तसल्ली देती है कि मैं हूँ ना तुम्हारे पास, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी, जैसे ग्रैंड माँ रखती थी, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। वो अपनी बेटी को बहुत प्यार करती हैं और उसको सुलाकर वहाँ से चली जाती हैं खुद भी सोने। लेकिन अब अपने मदर के रूम में जाती हैं, उसकी चीज़ों से गो थ्रू कर रही होती है, तो उनको बहुत ही अजीब डायरीज और बुक्स मिलती हैं जिसको देखकर वो बहुत हैरान होती है। उसने पहले ये सब नहीं देखी और उसके लिए एक लेटर भी था। वो लेटर पढ़ती है और थोड़ी इमोशनल हो जाती है। वो अपनी मदर को मिस करने लगती है, चाहे वो उसके साथ ज़्यादा अटैच नहीं होती, फिर भी उसको वहाँ उसके प्रेजेंस का एहसास होता है। अब वो सोने के लिए चली जाती है। नेक्स्ट डे होता है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं। चार्ली भी वहाँ बहुत अपसेट थी, वो अपनी ग्रैंड मॉम को बहुत मिस कर रही होती है। और यहाँ उसके बेटे को देखते हैं जो अपनी क्लास में होता है। वो भी थोड़ा अपसेट था, जाहिर सी बात है, घर का माहौल टेंस था। तो चार्ली को वहाँ पे अपनी ग्रैंड मॉम नज़र आती हैं। वो बहुत हैरान होती हैं उनको देखकर। वो दूर से उसको देखती हैं और वेव करती हैं। चार्ली उनको देखकर बहुत खुश होती है। अब बच्चे घर आने लगते हैं और उनकी माँ घर में काम कर रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपनी मदर के रूम को देखती है। उसको यहाँ उनके होने का एहसास हो रहा था। वो अपने हस्बैंड को कहती है कि वो दरवाजे को लॉक कर दो, मैं उस कमरे में बार बार जाना नहीं चाहती, मैं अपसेट हो जाती हूँ। और उसका हस्बैंड उस दरवाजे को लॉक कर देता है और कहता है अब हमें मूव ऑन होना होगा। वहीं उसकी कॉल आती है सेमेट्री से, और वो बात कर रहा होता है कि उसकी मदर की ग्रेव में से कोई गायब हो गई। वो बहुत हैरान होता है लेकिन अपनी वाइफ को नहीं बताता। यहाँ उसकी वाइफ भी आती है जहाँ पे लोग सब अपने अपने परेशानियाँ डिस्कस कर रहे होते हैं। वहाँ पर वो अपनी मदर के बारे में बात करती है, क्योंकि यहाँ पे कोई उसको जज नहीं करता, घर पर वो इस बारे में बात नहीं करती। वो यहाँ के सबसे शेयर करती है कि उसकी मदर बहुत सीक्रेट पर्सन थी, उसको अपनी मदर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। वो अपनी बेटी के साथ कुछ भी शेयर नहीं करती थी, वो सिर्फ उसकी बेटी चार्ली से ही प्यार करती थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके बच्चों को मैसेज आता है, बड़े बेटे को, जहाँ पे उसके फ्रेंड्स उसको इनवाइट करते हैं पार्टी के लिए। लेकिन वो पार्टी पे जाने से पहले उसकी मदर कहती है कि चार्ली बहुत अपसेट अपने रूम में है, उसको भी अपने साथ ले जाओ, अगर तुम उसको साथ ले जाओगे तो चेंज कर हो जाएगी थोड़ी उसकी, वो ग्रैंड माँ के जाने से बहुत अपसेट है, तुम उसको साथ ले जाओगे तो वो थोड़ा सा रिलैक्स करेगी। और यहाँ पर उसके दोस्त भी हो जाएंगे कुछ, क्योंकि उसके कोई दोस्त नहीं है, इस एज में उसके फ्रेंड्स होने चाहिए। तुम उसको प्लीज़ अपने साथ ले जाओ, और वो उसको ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो गाड़ी स्टार्ट करता है और पार्टी पे निकल जाता है। यहाँ वो अपनी सिस्टर के साथ आया था, लेकिन वो उसको कहता है तुम यहाँ खाओ पियो ऐश करो, मैं अपने दोस्तों के साथ ऊपर जा रहा हूँ। वो भी कहती है ठीक है। वहाँ पर उसको केक्स नज़र आते हैं और वो केक खाने लगती है। वो छोटी होती है तो उसको ख्याल नहीं रहता, उसको एलर्जी थी पीनट्स की, लेकिन वो फिर भी केक खा लेती है और उस केक में पीनट्स थे। यहाँ पे उसका सांस फूलने लगता है। वो पानी पीने के लिए किचन में आती है, लेकिन फिर भी उसकी तबीयत ठीक नहीं होती। वो ऊपर अपने भाई के पास जाती है और उसको जाकर कहती है कि मुझे सांस नहीं आ रहा। वो समझ गया था कि इसने पीनट्स खा लिए होंगे। अब वो उसको ले जाने लगता है हॉस्पिटल। उसको उठाता है, गाड़ी में बिठाता है और गाड़ी तेज़ी से चलाने लगता है। उसको सांस नहीं आ रहा होता, वो ब्रीथ नहीं कर पा रही थी। उसका भाई कहता है बस हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं, तुम परेशान मत हो। वो इतने में शीशा खोल के अपना मुंह बाहर निकाल लेती है। वो गाड़ी तेज चला रहा होता है। वो चार्ली को कहता है अंदर हो जाओ चार्ली। इतने में ही रोड पे एक जानवर मरा हुआ था, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी का बैलेंस ख़राब होता है और चार्ली की डेथ हो जाती है। वहाँ पे उसका सर टकराता है किसी चीज़ के साथ और उसका सर उतर के वहीं गिर जाता है। यहाँ उस लड़के को देखते हैं जो कि बहुत पैनिक हो गया था। पीटर को समझ नहीं आई थी कि उससे क्या हो गया। वो ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहता था, ये सब एक हादसा हुआ। और वो गाड़ी चलाकर अपने घर की तरफ आ जाता है। उसका हौसला नहीं पड़ता पीछे देखने का। वो घर आता है और आके अपने बेड पर सो जाता है, और सुबह रोने की आवाज़ से उसकी आँख खुलती है। उसकी माँ बाप चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, रो रहे होते हैं,
लेकिन वो क्या कर सकते थे, ये सिर्फ एक हादसा था। वो बहुत रोती है उसकी माँ जब अपनी बेटी की इस तरह की बॉडी देखती है, लेकिन वो सब कुछ नहीं कर सकते थे अब। वो सिर्फ रो और तड़प सकते थे और वो तड़प रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि चार्ली भी बहुत कि मरने के बाद सब बहुत अपसेट हो जाते हैं। उसका फ्यूनरल दिखाया जाता है। जब फ्यूनरल से घर आते हैं, उसकी माँ बहुत रो रही होती। वो पीटर से बात भी नहीं कर रही थी। उसका बाप भी अपनी बेटी के कमरे में जाके उसकी चीज़ों को देख रहा होता है, उसकी पेंटिंग्स को। और उसकी माँ बहुत बेचैन ट्री हाउस में सोती है, जो उसकी बेटी का ट्री हाउस था। यहाँ हम पीटर को देखते हैं जो बहुत अपसेट था। वो अपने आप को कसूरवार ठहरा रहा था। वो अपने दोस्तों के साथ होता है, लेकिन वो बहुत अपसेट रहने लगा था। वो किसी से कोई बात नहीं करता। अब हम उसकी मदर को देखते हैं, जो जा रही होती हैं वहीं पर जहाँ पे वो पहले जाती हैं। लेकिन वहाँ जाने से पहले ही उनकी गाड़ी रुक जाती है, क्योंकि वो वहाँ नहीं जा पा रही थी। रास्ते में उसको एक औरत मिलती। वो कहती है, मैंने आपको देखा था, आपने अपनी मदर के बारे में बात की थी। मैं भी चाहती हूँ, मेरा भी बेटा मर चुका है और मैं उनके बारे में भी बात करती हूँ जाकर। मैं आपको अपना नंबर देती हूँ, आपका जब दिल चाहे बात करने का मेरे घर आ जाइएगा। हम रिलेट कर सकते हैं, हमने एक तकलीफ़ देखी है। अब हम देखते हैं वो घर जाती है और अपने काम पर दोबारा से लग जाती है। वो अपने काम में अपना ध्यान लगा रही होती है ताकि वो अपसेट ना हो। वहीं पर उसको उस औरत का नंबर मिलता है। उसको याद आता है कि उसको वहाँ जाना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। वो अगर किसी से बात करेगी तो उसका दुःख कम हो जाएगा। वो अपने हस्बैंड और बेटे से क्या डिस्कस करे, वो तो पहले ही बहुत परेशान है। वो उस औरत के पास जाती है और जाकर बहुत रोती है। वो कहती है, मैं अपनी माँ को पहले बहुत मिस करती थी और अपनी बेटी को भी। वो उसको अपने साथ ही ले गई। वो चार्ली को बहुत प्यार करती थी, शायद इसलिए उन्होंने चार्ली को बुला लिया। मैं कुछ समझ नहीं पा रही। अब हम देखते हैं घर में वो वापस आ जाती है। काफ़ी दुखी थी, लेकिन अब कुछ बेहतर फ़ील कर रही होती है। उसकी अपने हस्बैंड के साथ भी बात-बात पर लड़ाई हो रही थी। वो कहता है, तुम पीटर को टाइम दो, लेकिन वो पीटर को ब्लेम कर रही होती है। अब रात में सब लोग डिनर कर रहे होते हैं। पीटर अपनी माँ को खामोश देखकर कहता है कि आप जो कहना चाहती हैं कह लें। अपनी भड़ास निकाल लें, आप चाहती हैं कि शायद मैंने चार्ली को मारा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो एक हादसा था। लेकिन उसकी माँ कहती है, तुम्हारा ही कसूर था। पीटर कहता है कि अगर आपको इतना ही कसूर लगता है मेरा, तो आप उसको मेरे साथ भेजती ही ना। आपने अपनी जान छुड़ाने के लिए मेरे साथ भेजा। और यही इनकी लड़ाई चुप हो जाती है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वो ग्रोसरी स्टोर जाती है। एनी को वहाँ पे वही औरत मिलती है जिसको पहले मिली थी। वो उसको कहती है, मैंने एक ऐसा सेंस किया है जिससे मैंने अपने बेटे और पोते से दोबारा बात की है। मुझे किसी ने उसके बारे में बताया और अब मैं उनसे बात कर सकती हूँ। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं उनसे कैसे बात करती हूँ। अब वो उसको अपने घर ले जाती है। वहाँ वो कैंडल जलाती है और अपने पोते और बेटे से रिलेट करती है। कोई ऐसी चीज़ जो उनकी हो, वो रखकर उनसे बात करने लगती है। यहाँ हम देखते हैं वो उसको कहती है, तुम ग्लास पे हाथ रखो मेरे साथ और मेरे साथ उनको याद करने लगो। जैसे ही हम उनको याद करने लगेंगे, उनकी प्रेजेंस तुम्हें फील होगी। पहले तो वो इस बात पे यकीन नहीं करती। एनी कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन जब ग्लास मूव होता है और जब खुद ही वहाँ पे चॉक बोर्ड पे लिखा जाता है, तो वो घबरा जाती है। वो कहती है, देखा मैंने कहा था ना कि मैं उनसे बात करती हूँ। तुम भी अपनी बेटी से बात कर ले सकती हो। यहाँ पे एनी बहुत डर जाती है, उठ के भागने लगती है। वो उसको एक पेपर पकड़ाती है, कहती, ये लो, इस पे तरीका लिखा है, तुम मुझसे बात कर लेना। वो रोते हुए घर आ जाती है। रात के वक़्त होता है। वो ख्वाब देखती है कि उसका बेटे के कमरे में कीड़े आ गए हैं और वैसे ही उसके मुँह के ऊपर कीड़े चढ़े हुए हैं जैसे चार्ली के ऊपर चढ़े थे। वो अपने बेटे को मरा हुआ देख रही होती है रोज़ ख्वाब में। अब वो अपने बेटे को देखकर खौफ़ज़दा होती है और चीखने लगती है, क्योंकि उसके ऊपर पूरे कीड़े पड़े हुए थे। लेकिन वो उठ के बैठ जाता है। वो कहता है, मम्मा आप मेरे रूम में क्या कर रही हैं? आप मुझे डरा देती हैं मेरे रूम में आके। लेकिन उसको लग रहा था कि शायद वो स्लीप वॉक कर रही है। उसका बेटा बहुत रोता है, कहता है, मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे ब्लेम मत किया करें। चार्ली से मैं भी बहुत प्यार करता था। और यहाँ हम देखते हैं कि वो अपने बच्चे को और अपने हस्बैंड को उठा के नीचे ले आती है। आधी रात में उसने वही सेंस परफॉर्म किया और उसको चार्ली का एहसास हुआ। अब वो अपने हस्बैंड को कहती है और अपने बेटे को कहती है, तुम मेरा हाथ पकड़ो और हम चार्ली से बात करेंगे, देख लेना। वो हमारे बीच में ही है, वो कहीं नहीं गई। वो उसकी ड्राइंग बुक रखती है और वहाँ उससे बात करने की कोशिश करती है। उन्हें वहाँ बहुत ही अजीब प्रेजेंस का एहसास होता है। लेकिन उसका हस्बैंड कहता है कि तुम पागल हो रही हो, इस चीज़ को करना छोड़ दो, तुम हमें भी नुकसान पहुँचाओगी और ख़ुद को भी। लेकिन वो जब ग्लास मूव होता है तो सब डर जाते हैं। उसका बेटा डर के मारे रोने लगता है। वो कहता है, आप ये सब छोड़ दें, आप नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस आ जाएं। प्लीज़ हमारे घर का माहौल ठीक कर दें। वो अपने बाप के गले लग के बहुत रोता है। अब नेक्स्ट डे वो स्कूल में देखता है तो उसको बहुत ही अजीब नज़र आता है अपना रिफ्लेक्शन, जैसे कि वो हंस रहा हो। उसके साथ अब बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। वो वापस घर आ जाता है अपने फादर के साथ। अब हम देखते हैं कि वो लोग बहुत टेंस थे। वहाँ वो लड़की भी अपनी सारी चीज़ें तोड़ देती है। उसका हस्बैंड कहता है, तुम्हें खुद को संभालना होगा, हमें नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस आना है। लेकिन वो रात में एटिक की तरफ चली जाती है। उसको अपने बेटी के रूम में भी ड्राइंग नज़र आती है, वही अपने बेटे की। वो समझ नहीं पा रही होती कि उनके घर में क्या होना शुरू हो गया।
इस सेंस के बाद तो इस घर में बहुत ही अजीब हरकतें होना शुरू हो जाती हैं। वो रात में अपने बेटे के रूम में जाती है और वहाँ पर उसको उसकी बेटी नज़र आती है। वो चार्ली को देखता है और डर के उठ जाता है। उसकी माँ कहती है, तुम डरो मत चार्ली, हमारे बीच में है। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी, मैं इस चीज़ को दोबारा से रिवर्स कर दूंगी। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मुझे तुम भी बहुत अजीज़ हो, जैसे चार्ली अजीज़ था। अब हम देखते हैं कि उसको तस्वीरें देखती है अपने बेटे की। अब वो अपने हस्बैंड को उठाती है और अपने हस्बैंड को बताती है कि मैं इस तस्वीर को जलाने लगी। इस डायरी से सब कुछ स्टार्ट हुआ। वो डायरी को जला देती है, लेकिन उसके अपने बाजू पे आग लगना शुरू हो जाती है। अब ये ऐसा जादू था जिससे वो खुद जलना शुरू हो जाती है। वो उस डायरी को वापस बाहर निकाल देती है, क्योंकि उसका अपना जिस्म जलना शुरू हो गया था। वो आग बुझा देती है तो ताकि उसको खुद भी नुकसान ना पहुंचे। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो इस चीज़ के साथ कैसे जुड़ गई है और इस चीज़ से अपने घर को और अपने बच्चे को कैसे बचाए। वो उस औरत के पास दोबारा जाती है, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलती। अब वो घर आती है और सोचने लगती है कि मैं क्या करूँ। वहीं पर हम देखते हैं उसका बेटा भी स्कूल में डरने लगा था। कभी उसको कोई चीज़ नज़र आती थी, कभी कोई। वो अपनी माँ की चीज़ों से दोबारा गो थ्रू करती है कि शायद इसको कोई हिंट मिल सके। वहाँ पर वो अपनी माँ की डायरी और पिक्चर सब कुछ खोलती है। वहाँ उसको पता लगता है कि उसकी मदर एक कल्ट का हिस्सा थी, एक शैतान की पूजा करते थे जो गॉड ऑफ मिसचीफ था। वो समझ नहीं पाती कि मेरी माँ किस चीज़ का हिस्सा थी और उसने हमें भी इस चीज़ में इन्वॉल्व कर लिया। वहाँ वो उसी औरत की तस्वीर देखती है जिसने उसको वो सेंस के बारे में बताया था। यानी वो उसकी माँ की दोस्त थी, लेकिन उसने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। उसकी माँ भी एक कल्ट का हिस्सा थी जो बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें करते थे। शैतान को बुलाने की कोशिश करते थे वो लोग। अब हम देखते हैं उसका बेटा स्कूल में होता है और यहाँ पर वो ऊपर एटिक की तरफ जाती है, क्योंकि उसको वहाँ पर बहुत ही अजीब स्मेल आ रही थी। वो एटिक की सीढ़ियाँ खोलती है और ऊपर जाती है। वहाँ पे उसको अपनी माँ की डेड बॉडी मिलती है, जिसके आसपास कैंडल्स जली हुई थी और वहाँ पर वही साइन बना हुआ था जो उसकी डायरी में भी बना होता है। वो समझ नहीं पाती उसकी माँ की बॉडी घर में कैसे आ गई और वो साइन ऊपर किसने बनाया, कैंडल्स किसने जलाई। यहाँ पर स्कूल में हम उसके बेटे पीटर को देखते हैं, जिसके साथ बहुत ही अजीब हरकतें होने लगी थी, जैसे वो पोसेस्ड हो गया हो। कोई उसका बाजू मोड़ देता है और उसका मुंह पकड़ के डेस्क पर पटक देता है, जिससे उसका नाक टूट जाता है और वो बहुत ज़ोर से चीखने लगता है। सब स्कूल में हैरान हो जाते हैं उसको देख के कि इसको हो क्या गया, और वो खुद भी चीख के डर के पीछे हो जाता है कि मुझे कौन पकड़ के मार रहा था। वो कुछ समझ नहीं पाता। यहाँ पर वो औरत उस ट्री हाउस के पास खड़ी होती है। उसके हस्बैंड को पता लगता है अपने बेटे के बारे में, तो वो उसको स्कूल से लेकर घर आ जाता है। यहाँ पर वो अपने बेटे को ज़ख्मी हालत में देखकर बहुत रोती है। वो कहती है इसके साथ क्या हुआ? फिर उसका हस्बैंड बताता है कि स्कूल में उसने अपने आप को खुद ही इंजर्ड कर दिया। अब वो यहाँ पर बहुत परेशान होता है, कहता है तुम्हारी हरकतों की वजह से हमारे बेटे पर भी असर पड़ रहा है। लेकिन वो उसको कहती है तुम एटिक में जाकर देखो, मेरी माँ की बॉडी पड़ी है। वो कहता है मुझे पता तो चला था कि तुम्हारी माँ की बॉडी गायब है, लेकिन वो तुम लेकर आई हो यहाँ पर। वो कहती है मैं नहीं लेकर आई, मेरी माँ एक शैतान की पूजा करती थी, जिसकी वजह से हमारे घर में ये सब चीज़ें हो रही हैं और पीटर की जान खतरे में है। वो शैतान पीटर को चाहता था, चार्ली को नहीं। अब हम समझ पाते हैं कि क्या हो रहा था। जो चीज़ इसके घर में थी, वो पीटर को चाह रही थी। वो कहती है इस डायरी को जला दो, मैं जलती हूँ तो कुछ नहीं होता, लेकिन मुझे अपने बेटे की जान को बचाना है। उसका हस्बैंड उस डायरी को नहीं फेंकता, लेकिन वो फेंक देती है, जिसके बाद उसके हस्बैंड को पूरी आग लग जाती है। वो बहुत बुरी तरीके से जल जाता है और ये चीखने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पोजेस्ड हो चुकी थी। अब रात का टाइम होता है, पीटर अपने कमरे में सो रहा था। अचानक उसकी आँख खुलती है और वो ट्री हाउस में लाइट जली हुई देखता है। वो बहुत हैरान होता है कि ट्री हाउस में कौन जा सकता है। वो अपने बेड पे उठ के बैठता है और फिर उसकी नज़र ट्री हाउस पे पड़ती है। वो नीचे आता है कि वो लाइट्स बंद थी। उसको कोई नज़र नहीं आता। वो अपने फादर को आवाज़ दे रहा होता है और जैसे ही वो लाउंज में आता है तो वहाँ पर अपने फादर की जली हुई बॉडी को देखता है। वो बहुत शॉक में चला जाता है कि उसके फादर कैसे मर सकते हैं। वो समझ नहीं पाता और वहीं उसकी माँ को हम देखते हैं, जो ऊपर दीवार पर चिपकी हुई थी और वो उसके ऊपर नीचे गिर के अटैक करती है और वहाँ इसको एक शैतान भी नज़र आता है। इसके बाद वो भागता है और अपने आप को एटिक में लॉक कर लेता है, क्योंकि वो बहुत डर गया था। वो एटिक में देखता है तो वहाँ पूरे एटिक में कैंडल्स जल रही थी और वहाँ पर बहुत ही अजीब आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई बैठा हो, कोई छुपा हो और उसकी तस्वीर पड़ी होती है, जैसे उसके ऊपर जादू हुआ था। अब हम देखते हैं वो अपनी माँ की बॉडी को देखता है, जो अपनी गर्दन खुद ही सर जिस्म से अलग कर रही थी। वो बहुत चीखता है और डरने लगता है और वहीं विंडो से छलांग मार देता है और नीचे गिरता है और उसकी आँख खुलती है। वो अपनी माँ की बॉडी को जाते हुए देखता है। वो फ्लोट करके उधर ट्री हाउस की तरफ जा रही होती है। अब वो भी ट्री हाउस में जाने लगता है, क्योंकि वहाँ लाइट्स चल रही होती हैं और उसके पाँव खुद ही वहाँ मुड़ जाते हैं। वो ट्री हाउस की तरफ जाता है और अंदर चला जाता है। ट्री हाउस के अंदर बहुत से लोग बैठे होते हैं, जो बहुत ही अजीब पोजीशन में थे, जैसे किसी की पूजा कर रहे हों। और वहाँ पर एक शैतान की मूर्ति भी पड़ी थी, जिसको वो देखता है। यही वो शैतान था जिसकी इसकी नानी भी पूजा करती थी और एक बहुत बड़ा कल्ट था जो उसको फॉलो कर रहा था। अब उसकी नानी की आवाज़ आती है।
जो पीटर को चार्ली कह के बुला रही थी, क्योंकि उन्होंने चार्ली की सोल को पीटर के अंदर डाल दिया था। अब ये जादू क्यों किया और कैसे किया, ये सब हमें इतनी डिटेल में पता नहीं चलता, लेकिन हमें ये पता चल गया था कि अब पीटर पूरी तरीके से पोसेस्ड हो चुका है और उसके सर पे एक ताज था, जिससे अब ये पता चल रहा था कि अब शैतान उसके अंदर है। वो शैतान को अब पूरी तरीके से अपने ऊपर हावी होने दे देता है। कहानी ख़त्म।